बलरामपुर नगर की स्थापना करने वाले यशस्वी जनवार राज परिवार में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के प्रथम महाराजा स्व धर्मेंद्र प्रसाद सिंह का ऐसा ही व्यक्तित्व था। वे न सिर्फ हमारे महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष थे बल्कि अपने पूर्वजों की कीर्ति और अपने निजी गुणों के कारण असंख्य लोगों के लिए आदर और सम्मान के केंद्र थे। 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद यूं तो राजशाही का अंत हुआ और लोकशाही की स्थापना हुई, किंतु भारत की सनातन परंपरा में राजा को भगवान विष्णु का रूप या प्रतिनिधि मानने के कारण इस देश की जनता में अपने राजाओं के लिए वही भाव विद्यमान रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बलरामपुर राज परिवार का इस क्षेत्र के बहुविधि विकास में बड़ा योगदान रहा, जिससे इस क्षेत्र की जनता में इस राज परिवार के प्रति असाधारण सम्मान और कृतज्ञता का भाव रहा। स्व धर्मेंद्र प्रसाद सिंह जी अपने दानी पूर्वजों के प्रति लोगों की भावना से भलीभांति परिचित थे। सनातन जीवन मूल्यों की गरिमा का बहुत सम्मान करते थे। भारत और संपूर्ण विश्व के इतिहास में उनकी गहरी रुचि थी। जनवार राजवंश के स्व महाराजा दिग्विजय सिंह बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वे देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में बलरामपुर नरेश थे। वे अत्यंत प्रतिभाशाली, दूरदर्शी, कुशल योद्धा, कविता और कला प्रेमी, संगीत के जानकार, राज्य के अपूर्व विस्तारक तथा भूप विजय नाम से कविताएं लिखने वाले सुकवि थे। उनके दरबार में देश के प्रतिभाशाली कवि, वैद्य व पहलवान थे। महाराजा दिग्विजय सिंह राजकाज की फाइलों पर अपना आदेश दोहे तथा अन्य छंदों में लिखा करते थे। यह उनकी विलक्षण योग्यता थी। अपने समय के अंग्रेज उच्चाधिकारियों तथा लखनऊ के नवाबों से उनकी गहरी मैत्री थी। इसी कारण उन पर अंग्रेजपरस्त होने के आरोप भी लगते थे। तत्कालीन भारतीय अंग्रेज गवर्नर जनरल ने उन्हें 1885 या 86 में भारत की केंद्रीय असेंबली का सदस्य मनोनीत किया था। ये लेख डॉक्टर प्रकाश चंद गिरी के फेसबुक वॉल से लिया गया है। बलराम